दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली में हुई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की सुलह के बाद हर कोई व्यक्ति आज के दिन का इंतजार कर रहे थे और ऐसी चर्चाएं थी कि सचिन पायलट 11 जून को कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और आज सचिन पायलट ने दौसा में अपने स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दिया है। दरअसल केसी वेणुगोपाल राव ने 2 दिन पहले मीडिया को यह कहा था कि सचिन पायलट कोई नई पार्टी नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में ये चर्चाएं थी कि राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान चल रहा है, ऐसे में सचिन पायलट कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं या फिर सचिन पायलट कोई अलग राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। लगातार इस प्रकार की चर्चाओं के बीच आज 11 जून को हर किसी को इंतजार था और विशेषकर ये इंतजार तमाम उन कांग्रेस के नेताओं का था और कई प्रकार के अन्य लोग भी थे, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 11 जून को सचिन पायलट किस प्रकार की घोषणा करेंगे। आज दौसा में स्वर्गीय राजेश पायलट के पुण्यतिथि पर जो एक सभा हुई, वहां पर सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरा जो वादा था मैं उस पर अडिग हूं और मैं युवाओं के साथ हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में भ्रष्ट राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, वो स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिताजी ने राजनीति में मुझे ये सिखाया है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कितनी विकट परिस्थितियां हो, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तमाम प्रकार की बातों से सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब तक भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि आज का जो मंच है वो राजनीति करने का नहीं है, मैं आज किसी प्रकार की राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने इशारा में ये कह दिया है कि जो भ्रष्टाचार की मांग मैंने उठाई है, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है पेपर लीक के मामले को लेकर, वो मेरी मांग उठी है, उस पर मैं आज भी कायम हूं और कैसी भी परिस्थितियां बन जाएं तो मैं मेरे स्वाभिमान और स्वाभिमान के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करूंगा। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य सरकार को हाल ही में एक बयान दिया गया था कि राज्य सरकार इस प्रकार की अगर योजनाएं लाएगी तो राजस्थान सरकार दिवालिया हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि केंद्र के लोग कहते हैं कि राजस्थान गरीबों का भला करता है तो दिवालिया हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर युवाओं के साथ धोखा होता है तो वो मानसिक रूप से दिवालियापन होता है। तमाम प्रकार की बातों से कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने तमाम प्रकार के लोगों की जो चर्चाएं चल रही थी उन पर एक चुप्पी थी वो तोड़ दी है और ये कह दिया है कि हालांकि राजनीतिक रूप से बात नहीं करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि मैं किसी भी सूरत में मेरे स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने राजनीतिक बात नहीं करते हुए भ्रष्टाचार और समझौते की बात की है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब तक भी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि दिल्ली में कुछ दिन पहले इन दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश की गई थी और ऐसा बताया था, बाद में केसी वेणुगोपाल राव ने बाहर आकर कहा था कि अब हम सब एक साथ हैं, एकजुट होकर राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद 2 दिन पहले लगातार चर्चाएं हुई तो केसी वेणुगोपाल राव को मीडिया के सामने आकर ये बयान देना पड़ा कि सचिन पायलट किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे हैं। लेकिन आज सचिन पायलट ने किसी प्रकार की पार्टी का ना तो जिक्र किया, ना ही सुलह को लेकर कोई जिक्र किया, ना ही राजस्थान सरकार की कोई प्रशंसा की, ना ही अशोक गहलोत या तमाम कांग्रेस की योजनाओं को लेकर कुछ बात कही। उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर आप राजनीति करते हैं तो वह स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में भ्रष्ट या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि मैंने जो युवाओं के साथ वादा किया था मैं उस वादे के साथ आज भी अडिग हूं और मैं किसी प्रकार के मेरे स्वाभिमान के साथ, मेरे सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा।